सभी को नमस्कार। मैं हूं विपिन कुमार और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स जो कि हमने क्लास 6 में पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें क्लास 7 का पहला चैप्टर है और इसमें हमने डिस्कस करना है कि इंटीजर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, तो जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या फिर डिवीजन हो, तो उसमें उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिस जो इंटीजर्स के लिए वैलिड रहती हैं, तो उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे नंबर्स के बारे में देख लेते हैं कि नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स वो सभी काउंटिंग नंबर्स होते हैं जो कि एक से स्टार्ट होते हैं, सारे पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स हमें पता है कि सारे नेचुरल नंबर्स प्लस जीरो मिला के होल नंबर्स बनते हैं। फिर इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स में सभी होल नंबर्स प्लस उनके नेगेटिव नंबर्स ऐड होके जो काउंट आता है, नंबर्स आते हैं, वो इंटीजर्स कहलाते हैं। अब बात आती है कि इंटीजर्स ही क्यों। तो इंटीजर्स बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन के लिए। तो इंटीजर्स हमें, मान लिया हमारा बिजनेस है, उसमें कोई लॉस हो गया है, तो उसमें हम इंटीजर्स का यूज़ किए बिना जो है लॉस की कैलकुलेशन नहीं कर सकते, क्योंकि लॉस नेगेटिव है। तो नेगेटिव के लिए हमें इंटीजर्स का सहारा लेना ही पड़ेगा। उसी प्रकार से टेम्परेचर भी ऊपर नीचे होता रहता है, कभी प्लस में रहता है, कभी माइनस में रहता है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें हम आसानी से देख सकते हैं कि इंटीजर्स का यूज जो है काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो चलिए देरी न करते हुए इसमें स्टार्ट करते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इंटीजर्स के बारे में देखेंगे, उसके बाद इंटीजर्स में जो ऑपरेशंस की प्रॉपर्टी हैं, ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में बात करेंगे। फिर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के रूल्स के बारे में बात करेंगे और कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स सॉल्व करके भी यहाँ पे हम देखेंगे। तो इंटीजर्स, तो इंटीजर की डेफिनेशन की बात करें तो इंटीजर्स इंक्लूड पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो। यानी कि जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं वो, जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं वो, और जीरो मिला के इंटीजर्स बनते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, तो ये सभी क्या है, इंटीजर्स हैं। ठीक है, यूजेज इन रियल लाइफ, तो टेम्परेचर हो गया, डेप्थ कैलकुलेशन हो गई, एलिवेशंस कैलकुलेशन हो गई, तो यहाँ सभी में हम इंटीजर्स का यूज करते हैं, जैसा कि हमने पहले भी देखा है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, तो सबसे पहला यहाँ पे जो पॉइंट है, जो टॉपिक है, वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में समझते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। अगर मैं बोलता हूँ कि एडिशन एक क्लोजर प्रॉपर्टी है इंटीजर्स के लिए, तो उसका क्या मतलब होगा। उसका मतलब होगा कि सपोज एक इंटीजर ए है और एक बी है, इनको जोड़ दिया जाए तो जो आंसर आएगा ए प्लस बी, क्या वो भी एक इंटीजर है। अगर वो एक इंटीजर आएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि इंटीजर्स का जो एडिशन है वो एक क्लोजर प्रॉपर्टी है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो एडिशन यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, -5 + 7 को जोड़ने पे 2 आता है, जो कि एक इंटीजर है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। वैसे ही दूसरा एग्जांपल सब्ट्रैक्शन का देखेंगे, 9 में से -4 करने पर 9 + 4 13 आ जाता है, वो भी एक इंटीजर प्रॉपर्टी है। ठीक है, वो भी एक इंटीजर है, तो ये भी एक क्लोजर प्रॉपर्टी है। यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में ही इंटीजर जो है क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। अब बात आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जब दो इंटीजर्स का प्लेस हम स्वैप कर दें, यानी कि ए की जगह बी और बी की जगह ए को कर दें, तो क्या वो एडिशन करने पर सेम आंसर आता है। तो इसका आंसर है हाँ। जैसे कि एग्जांपल के लिए 8 और प्लस का -5। ठीक है, 8 और प्लस -5 को प्लस करने पर कितना आता है, यहाँ पे 3 आएगा। या फिर अगर -5 + 8 करूँ तभी भी ये 3 ही आएगा प्लस का। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एडिशन में जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है। लेकिन अगर इसी की जगह मैं 8 में से -5 करूँ तो मेरा आंसर आएगा 13। वही मैं -5 में से -8 8 माइनस करूँ तो ये आएगा -13। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों वैल्यू अलग अलग हैं, एक पॉजिटिव वैल्यू है और एक निगेटिव वैल्यू है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो वैलिड नहीं होती है। अब बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की।
तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कोई भी तीन इंटीजर्स अगर इस ऑर्डर में लिखे जाएं कि एक इंटीजर ब्रैकेट के बाहर हो और दो एक साथ ब्रैकेट के अंदर हो, और फिर उसके बाद उनका ऑर्डर ऐसे चेंज किया जाए कि पहला और दूसरा इंटीजर जो ब्रैकेट के अंदर और तीसरा बाहर, तो इस तरह से करने पे अगर दोनों साइड बराबर आती हैं इसका मतलब कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, नहीं तो नहीं है ना। तो यहाँ पे जैसे -5 + 3 + 5 इसको जोड़ते हैं तो ये आता है 3, ठीक है। और -5 + 3 करते हैं और उसमें फिर 5 करते हैं, तो यहाँ पे भी ये -2 + 5 3 ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 3 आया, यानी कि दोनों की वैल्यू 3 आई। तो एडिशन में इंटीजर्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। लेकिन अगर बात करें जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 में से 3 गए, ब्रैकेट क्लोज, -2, तो इसको जब करेंगे तो ये 2 होगा, 2 - 2। लेकिन यहाँ पे जब हम करेंगे 3 - 2 1 और 5 - 1 इज 4। तो ये आंसर इससे बिल्कुल मैच नहीं कर रहा, ये यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इंटीजर्स डू नॉट फ्लो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। फिर बात आती है एडिटिव आइडेंटिटी की। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? एक ऐसा इंटीजर जो कि किसी भी नंबर में या इंटीजर में जोड़ दिया जाए तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, तो वो है 0। यानी कि किसी भी नंबर में 0 को जोड़ दो तो वो नंबर वही का वही रहता है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। फिर बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स की। तो मल्टीप्लिकेशन के रूल्स के लिए आप ये टेबल फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो उनका रिजल्ट हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर ही आता है। जैसे 3 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 6 आएगा। फिर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर है जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, तो उसका आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, आंसर नेगेटिव आएगा। और दोनों के दोनों नेगेटिव हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, दोनों के दोनों नेगेटिव हैं, तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ये तो हो गए मल्टीप्लिकेशन के रूल्स। अब इसकी प्रॉपर्टीज को एक बार देख लेते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करें तो ए मल्टीप्लाई बी इज ऑलवेज एन इंटीजर, यानी कि दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करने पे हमेशा एक इंटीजर ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे 5 एक इंटीजर है पॉजिटिव इंटीजर, 2 माइनस नेगेटिव इंटीजर है, और 10 जो है वो भी नेगेटिव इंटीजर है। तीनों के तीनों इंटीजर है, यानी कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं मल्टीप्लिकेशन में। अब बात करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। तो किन्हीं भी दो नंबर्स को चाहे आप ऐसे मल्टीप्लाई करो चाहे आप ऐसे मल्टीप्लाई करो, हमेशा आंसर सेम आता है, ठीक है। दैट मीन्स कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में वैलिड है। फिर बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। जैसे कि आप देख सकते हैं कि तीन इंटीजर्स हैं यहाँ पे। पहला इंटीजर बाहर है, बाकी के दो इंटीजर ब्रैकेट के अंदर हैं, इनकी मल्टीप्लाई करें। और दूसरी साइड पहले दो इंटीजर ब्रैकेट के अंदर है और तीसरा इंटीजर मल्टीप्लाई करें, तो ये भी हमेशा सेम ही आंसर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 × 4 है, ठीक है। तो इसका आंसर अगर हम देखेंगे तो 2 × 3 करेंगे और फिर उसके साथ 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 3 4 जो 12 हुआ, ये 2 हुआ, यहाँ पे 6 × 4 हुआ। तो आंसर दोनों का जो है वो 24 ही आता है हमारा। दैट मीन्स कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी मल्टीप्लिकेशन के लिए वैलिड है। फिर है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी कि एक ऐसा इंटीजर जिसको किसी भी इंटीजर में मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर वही इंटीजर आ जाए, तो उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो जैसे एडिटिव आइडेंटिटी थी 0, वैसे ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है 1, यानी कि किसी भी नंबर में 1 की मल्टीप्लाई करने पे वही नंबर आता है, वही इंटीजर आता है। फिर बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्रैकेट के अंदर जो है दो इंटीजर्स को जोड़ दिया गया है और उसको तीसरे इंटीजर से मल्टीप्लाई किया। अब इनकी ब्रैकेट के अंदर ये बाहर वाले के मल्टीप्लाई करेंगे तो a × b +
ए क्रॉस सी। तो ये इस तरह से होता है और ये भी वैलिड होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लिकेशन में वैलिड होती है। अब डिवीजन की बात कर लेते हैं, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। तो डिवीजन ऑफ इंटीजर्स में क्या होता है, एक पॉजिटिव इंटीजर को एक पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करने पर हमेशा रिजल्ट भी पॉजिटिव आता है। एक पॉजिटिव को नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड करने पर आंसर नेगेटिव आता है। एक नेगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करने पर आंसर नेगेटिव आता है। और दो नेगेटिव इंटीजर्स को डिवाइड करने पर आपस में एक पॉजिटिव इंटीजर आता है। ठीक है, यानी कि जैसा मल्टीप्लिकेशन में था वैसा ही यहाँ पर भी है। डिवीजन के रूल और मल्टीप्लिकेशन के रूल इंटीजर्स के लिए सेम है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन की। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ये क्लोज नहीं होते। क्लोज नहीं होते मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते, यानी कि किन्हीं दो इंटीजर्स को डिवाइड करने पर उनका आंसर भी इंटीजर आए ऐसा जरूरी नहीं है। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं कि 5 को 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 2.5 आया। 2.5 एक इंटीजर नहीं है, ये एक डेसिमल है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते। फिर नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मतलब अगर मैं 2 डिवाइड 5 करूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 5 डिवाइड 2 के बराबर आएगा। ठीक है, ऐसे ही एसोसिएटिव भी ये नहीं होते हैं, यानी कि 2 डिवाइड 5 ब्रैकेट डिवाइड 3 का मतलब ये नहीं है कि 2 डिवाइड ब्रैकेट 5 डिवाइड 3, ये बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। तो ये प्रॉपर्टी भी ये फॉलो नहीं करते हैं, तो ये एसोसिएटिव नहीं होते हैं। उसके बाद डिवीजन बाय जीरो इज अनडिफाइंड, यानी कि किसी भी इंटीजर जैसे कि a अपॉन जीरो और a डिवाइडेड बाय जीरो, ये हमेशा अनडिफाइंड होता है यहाँ पे। तो ये एक इसकी प्रॉपर्टी होती है डिवीजन की, इंटीजर्स में, होल नंबर्स में, नेचुरल नंबर्स में। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे बोला है कि भाई -3, -5 और -2, इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर सीधे सीधे होगा कि एक बार माइनस यहाँ पे, एक बार माइनस यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस। तो 3 2 6, 5 30। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। आप चाहे इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले और फिर लास्ट में ये करें, चाहे पहले इसको इसके साथ फिर इसके साथ ऐसा करें, आंसर हमेशा यही आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे एक एग्जाम्पल प्रॉब्लम ली है कि एक टेस्ट है, gives +5 for correct answer and -2 for wrong answer. If a student attempted 20 questions and got 12 correct, find the score. अब यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, 20। तो 20 इंटू 5 यानी कि टोटल मार्क्स कितने हैं, 100। अब उसके 12 सही हैं। 12 सही मतलब कि 12 इंटू 5 60 मार्क्स, लेकिन उसमें 8 गलत भी हैं। 8 गलत मतलब कि 8 इंटू -2 -16। तो जो हमारा 60 राइट करेक्ट आंसर्स का स्कोर मिला है उसमें से रॉन्ग आंसर्स की पेनल्टी हम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 44। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है और इसमें क्लियरली देखा जा सकता है कि इंटीजर्स का यूज यहाँ पे हुआ है। ओके, तो इसमें कुल मिला के अगर देखें हमने तो हमने क्या पढ़ा है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर क्लोज्ड, कम्यूटेटिव ओनली फॉर एडिशन एंड एसोसिएटिव, है ना। तो कम्यूटेटिव लॉ जो है वो एडिशन में है, सब्ट्रैक्शन में नहीं है, लेकिन एसोसिएटिव लॉ सब्ट्रैक्शन में भी है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन जो है उसमें भी क्लोजर होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव होता है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज भी होती हैं। डिवीजन की बात करें, डिवीजन ना तो क्लोज्ड है, ना ही कम्यूटेटिव है और ना ही एसोसिएटेड। ठीक है, नॉट क्लोज्ड, नॉट कम्यूटेटिव एंड नॉट एसोसिएटिव। ओके, मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो किन्हीं भी नेगेटिव नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉजिटिव आता है, वाइल डिवीजन फॉलोज साइन रूल्स। ठीक है, डिवीजन में साइन रूल फॉलो होता है यहाँ पे। आई होप वीडियो आपको ये पसंद आई होगी और इसमें मोस्टली जितने भी टॉपिक्स हैं चैप्टर 1 में वो सभी के सभी मैंने कवर कर लिए हैं। अगर आपको कोई डाउट है या फिर कोई टॉपिक रह गया है, हालांकि रहा नहीं है लेकिन फिर भी आपको लगता है कि कोई टॉपिक छूट गया है, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में वो कवर हो जाएगा। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।